Hi everyone, welcome to my channel English Guide. I am अचिंतो मंडल और मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रीड इंग्लिश इजीली। आप आसानी से इंग्लिश को कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए, इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश बोलने में बहुत अंतर है। इंग्लिश बोलने से इंग्लिश पढ़ना ज़्यादा टफ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश बोलना तो आता है लेकिन वो इंग्लिश को पढ़ नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आप पहली बार स्कूल गए थे तो आपको हिंदी बोलना आता था लेकिन आप हिंदी को पढ़ नहीं पाते थे। इंग्लिश को भी ठीक उसी प्रकार आपको बिना मिस्टेक के पढ़ने के लिए मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा। उन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर इन रूल्स को आप फॉलो किए तो आपसे इंग्लिश पढ़ने में कोई भी मिस्टेक नहीं होगा और इंग्लिश को आप बहुत इजीली पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो पूरे के पूरे रूल्स मैं जो आपको बताऊंगा इसको आप देखिए, आप उसके बाद इंग्लिश को बड़े आसानी से पढ़ लेंगे। देखिए, इंग्लिश पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अमेरिका के बाद इंडिया सेकंड पोजीशन है जहाँ पे इंग्लिश पढ़ी या बोली जाती है। इसके लिए ज़रूरी है कि मेरे इस रूल्स को आप फॉलो करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक एंड शेयर करिए, कमेंट्स करिए। क्योंकि हर कमेंट्स को तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्या है वो इम्पोर्टेंट रूल्स। इंग्लिश रूल्स ऑफ रीडिंग। क्या है वो रूल्स? ये रहा वो इम्पोर्टेंट रूल्स। नंबर 1, प्रोनाउंसिएशन एंड सिलेबल स्ट्रेस। Number 2, vowel and consonant. Number 3, phonic sound. Number 4, punctuation. Number 5, capitalization. Number 6, silent letters. इन रूल्स को आपको फॉलो करना है ताकि आप इजी से इंग्लिश को पढ़ सकें। तो हम लेते हैं हमारा फर्स्ट रूल, प्रोनाउंसिएशन एंड सिलेबल स्ट्रेस। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? द वे अ वर्ड इज सेड आर कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन। आप शब्दों का उच्चारण कैसे करते हैं उसे ही हम प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। सिलेबल्स होता है कि आप किसी वर्ड को कितने भागों में विभाजित करते हैं और कितने भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं उसको बोलते हैं सिलेबल। स्ट्रेस का मतलब होता है कि आप शब्द के या वर्ड के किस सिलेबल पर जोर देते हैं, यानी शब्द विभाजन के बाद अब शब्द के किस हिस्से में आपको जोर देना है उसे हम कहते हैं स्ट्रेस। आप सिलेबल्स को, किसी वर्ड को सिलेबल्स में बांट सकते हैं। 1 सिलेबल, 2 सिलेबल, 3 सिलेबल, 4 सिलेबल्स, 5 सिलेबल्स वर्ड्स में आप विभाजित करके उसको पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे आप किसी वर्ड को सिलेबल्स में बांटेंगे या विभाजित करेंगे। जैसे एक पहला हमारा वर्ड है इम्पॉर्टेंट। ये जो वर्ड है इसमें आपको देखना है कि इसमें कितने वॉवेल्स है। देखिए इसमें बड़े ध्यान से, इसमें वॉवेल्स है I, O और A। इसमें 3 वॉवेल्स है, यानी इसको हम 3 सिलेबल्स में बांट सकते हैं। इसके अलावा अगर वॉवेल्स नहीं है और वॉवेल जैसा साउंड कर रहा है तो भी आप उसको सिलेबल्स में बांट सकते हैं। इसको आप नोट करिए या तो पाउच करिए और उसको पढ़िए, तब आपको क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक वर्ड लिया, कि क्या है ये वर्ड? बनाना। इसमें कितने वॉवेल्स है? 3 वॉवेल्स है, ए। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं।
जहां आपको स्ट्रेस देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्प्लिकेटेड, मैंने अंडरलाइन कर दिया कि आपको स्ट्रेस कहां देना है। सेकेंड और इकोनॉमिकल, आपको NOMI में स्ट्रेस देना है। हमारा थर्ड वर्ड है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ऐसे आपको स्ट्रेस देना है। इसको आप सिलेबल्स को ध्यान रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेवर प्रोनाउंस साइलेंट लेटर्स वर्ड में। नेक्स्ट रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 आइए देखते हैं। वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स। वॉवेल्स क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्वर वर्ण। A, E, I, O, U, ये 5 लेटर्स को हम कहते हैं वॉवेल्स। कंसोनेंट, कंसोनेंट अल्फाबेट्स के ये 5 वॉवेल्स को छोड़कर बाकी 21 लेटर्स को हम कहते हैं कंसोनेंट। वॉवेल साउंड, हर वॉवेल्स का एक से अधिक साउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए का ए भी होता है, ए भी होता है। आइए देखते हैं वॉवेल से क्या क्या है हमारा। ए, ई, आई, ओ, यू। देखिए, वॉवेल्स के द्वारा उच्चारण ऐसे करना चाहिए। ए के लिए आ, ए, ई, ओ, इस प्रकार वॉवेल्स का उच्चारण होता है। वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू, इसके द्वारा आ, ई, ए, ओ, उ आदि होते हैं। इसके द्वारा इन सब चिन्हों को सूचित किया जाता है। ये जो नीचे चिन्ह दिया गया है, वॉवेल्स के द्वारा ही इन चिन्हों को सूचित किया जाता है। आगे देखते हैं, कंसोनेंट के द्वारा इन सब व्यंजन शब्दों को सूचित किया जाता है। हमारा जो कॉन्सोनेंट 21 लेटर है, उसके द्वारा हम इन सब शब्दों को सूचित करते हैं। जैसे बी, ब, सी दोनों होते हैं, क भी और श भी। ये भी मैं नेक्स्ट रूल में आपको बताऊंगा कि सी कब का होता है और सी कब श होता है। डी, ये भी ड भी होता है, द भी होता है। ये जो हिंदी वर्ण वाला के जो हमारा 52 वर्ण है, व्यंजन वर्ण, वो कंसोनेंट के द्वारा दर्शाया जाता है। अब देख सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके इसको आप याद करिए। वॉवेल्स को हम सिर्फ ए, ई, आई, ओ, यू वॉवेल्स के नाम से जानने से नहीं होगा। वॉवेल्स जो है वो 2 टाइप्स होते हैं। एक है लॉन्ग वॉवेल्स, एक है शॉर्ट वॉवेल्स। कहीं कहीं एक ही वॉवेल्स का 2 प्रकार के साउंड आपको सुनाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग, ई, डबल जी, इसमें फर्स्ट लेटर है ई, जिसका प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करेंगे? एग, एग। ई का जो स्ट्रेस है वो कम रहेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे ही हम इसी ई को किसी लेटर के पीछे अंत में लगाएंगे तो वो कहलाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैरी। ये अंत में क्या आ रहा है? ई, लेकिन वो ई जो है वो लॉन्ग वॉवेल्स। मैरी। ये साउंड ऑफ इंग्लिश है। साउंड ऑफ इंग्लिश में इसको आप देखिए, वॉवेल्स, कंसोनेंट, यही है मेन वो। शॉर्ट वॉवेल्स, लॉन्ग वॉवेल्स और डिप्थॉन्ग्स। जब सिंपली किसी वॉवेल्स को हम बताएंगे शॉर्ट तरीके से और लॉन्ग तरीके से, फर्स्ट लाइन में है जो आई,
आई, और डिप्थंग में यही होगा आई, यू, यू, यू। ये तीनों, ये चार्ट को आप देखिए बड़े ध्यान से, और इसको आपको याद करना है। ठीक उसी प्रकार कॉन्सोनेंट्स में भी आपको कुछ कॉन्सोनेंट जो है वो वॉइसलेस होता है, इनका कोई साउंड आपको सुनाई नहीं देगा, ना ही आपको बताना है, और ये है वॉइस्ड, ये इसमें से आपको साउंड आना चाहिए। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए और इसको आप बड़े ध्यान से इसका प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट, रूल नंबर 3, फोनिक साउंड। फोनिक साउंड क्या होता है? इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो 26 लेटर्स है, इनके एक साउंड होता है, उच्चारण हर एक का अलग अलग होता है। उस उच्चारण को हम इंग्लिश में कहते हैं फोनिक साउंड। ABCD से Z तक सभी लेटर्स का अपना एक साउंड होता है, जिसे हम फोनिक साउंड के नाम से जानते हैं। जैसे ये को कहते हैं ए, फॉर एग्जाम्पल AND, एंड, आफ्टर, एप्पल। आज स्कूलों में बच्चों को ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ाया जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता है एप्पल, ताकि उन्हें ए का फोनिक ये अभी से पता चल जाए। ये फोनिक साउंड का चार्ट है, इस चार्ट से ही आप फोनिक साउंड को जान पाएंगे। ए, बी, स, डी, ई, इस प्रकार से आपको फोनिक साउंड सीखना है। जैसे बी के लिए, कैपिटल बी के लिए होता है बी, लेकिन स्मॉल बी के लिए फोनिक साउंड है ब। बी, ब, बॉल। बॉय, बॉय का फोनिक साउंड के साथ प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है? बॉय। जब आपको फोनिक साउंड क्लियर होगा तभी आप जान पाएंगे कि सी कभी शा और कभी का प्रोनाउंस क्यों होता है। जब भी आपको कभी सी के बाद ए, ओ, यू किसी लेटर में दिखे तो आपको वहां सी का प्रोनाउंस का करना है। जैसे सी के बाद यहां ए आया है तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे आप? केबल। सी के बाद ओ है कॉफिन। जब भी आपको सी के बाद ई, आई, वाई दिखे तो आपको वहां सी को, उस वर्ड में सी का उच्चारण आपको श करना है। सी के लिए ई, सी के बाद ई दिखे, जैसे सेल, तो यहां शा उच्चारण हो रहा है। सिटी। उसी प्रकार जी कभी गा और कभी जा उच्चारण होता है। जी के बाद अगर किसी लेटर में आपको ए, ओ, यू दिखे तो वहां जी का उच्चारण आपको गा करना है। GOOD, गुड, यहां ओ आया है जी के बाद तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है? जी का गा। ठीक उसी प्रकार अगर जी के बाद आपको ई, आई, वाई दिखे तो वहां जी का उच्चारण जा करना है। जैसे AGE, एज, यहां जी का क्या हो रहा है? जा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4, पंचुएशन। पंचुएशन क्या होता है उसके बारे में अब हम जानेंगे। पंचुएशन मार्क्स, ये है पंचुएशन मार्क। फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट्स, स्लैश, हाइपेन, ये सब हम कहते हैं पंचुएशन। इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं तो इन सब सिंबल्स को हम देखते हैं, तो इसका क्या यूज है उसके बारे में चर्चा करते हैं। व्हाट इज पंचुएशन? पंचुएशन क्या है? The English language has a system of symbols
and signs known as punctuation. इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ कुछ सिंबल और साइन हमें दिखाई देते हैं जिसे हम पंचुएशन कहते हैं. Why do we need punctuation? तो हमें पंचुएशन की क्या आवश्यकता है और क्यों आवश्यकता है? Punctuation shows us how to structure sentence and how each sentence should be read. पंचुएशन ही हमें बताता है कि हाउ टू स्ट्रक्चर सेंटेंस, कि उस सेंटेंस की रचना कैसे है, एंड और हाउ इस सेंटेंस शुड बी रीड, और हर सेंटेंस को कैसे पढ़ना है ये हमें पंचुएशन बताता है. फॉर एग्जाम्पल, फुल स्टॉप मार्क्स द एंड ऑफ ए सेंटेंस. जब कोई वाक्य खत्म हो जाता है, समाप्त होता है, तभी हम उसको वहां पे क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप. क्वेश्चन मार्क, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तब हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह. कॉमा, कॉमा कब लगाते हैं? जब कोई वाक्य पढ़ते हैं तो बीच में अगर कॉमा मिले तो वहां अल्प विराम इसे कहते हैं, वहां थोड़ी देर के लिए रुकना है. तो ये पंचुएशन का ज्ञान भी बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है. जैसे एक आध और देखते हैं. जैसे ये हमारा स्लैश का है, ये कब लगता है? जब हम डेट लिखते हैं, डे, मंथ, ईयर, तो बीच में स्लैश का चिन्ह हम लगाते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6. रूल नंबर 5 क्या है? कैपिटलाइजेशन. एंड नंबर 6 साइलेंट लेटर्स. कैपिटलाइजेशन क्या होता है? जब भी इंग्लिश के हम किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं तो उस सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर में हमेशा लिखा रहता है, उसे कैपिटलाइजेशन कहते हैं. नंबर 6 साइलेंट लेटर्स. इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे आपको वर्ड मिलेंगे जिसमें कोई ना कोई लेटर जो है उसका उच्चारण हम नहीं करते या नहीं करना है, उसे साइलेंट लेटर्स कहा जाता है. जैसे साइकोलॉजी में पी साइलेंट है ना. जब भी मैं साइलेंट्स की बात करता हूं, साइलेंट लेटर्स की बात कर रहा हूं, तो बोले इसका रूल तो बहुत लंबा है ना. वुड को बच्चे कोल्ड पढ़ते हैं, ओल्ड पढ़ते हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल है. तो ये इम्पॉसिबल आप अपने अंदर से हटा दीजिए. इस इम्पॉसिबल वर्ड का IM सिलेबल्स को काट दीजिए, क्योंकि हमने सिलेबल्स भी पढ़ा है, तो ये पहला सिलेबल्स है, इसको हटा दीजिए, तो हमारा सिलेबल्स पढ़ना भी सफल हो जाएगा और इम्पॉसिबल पॉसिबल में भी बदल जाएगा. तो रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 को मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा. तब तक आप देखते रहिए इंग्लिश गाइड चैनल, और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरा नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको दिखे.